अगर आपकी भी चटाई टूट गई है, फट गई है और फेंकने वाले हैं आप, तो फेंकिए मत। उसका कई इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ टूटी हुई चटाई को यूज़ करने का। आप ये वाला आइडिया आप देखेंगे ना, तो फिर आप कभी भी ख़राब चटाई को फेंकेंगे नहीं। तो एक तरफ से यहाँ पे चटाई ख़राब हो चुकी है और एक तरफ से ये फ्रेश है। तो फ्रेश वाला पार्ट हम यूज़ कर लेंगे। फेंकने से बढ़िया है कि आप उसको अपने घर में कुछ बना के यूज़ कर लें, ताकि आपका कुछ और भी कुछ दिन ये काम आ सके। तो यहाँ पे एक सर्कल लेना है। तो ये वाला सर्कल प्लेट मैंने ली है सर्कल निकालने के लिए। तो अभी आपको इसका साइज़ भी आगे मैं बताऊंगी कि सर्कल का साइज़ कितना है। तो आपके हिसाब से आप उसको बड़ा छोटा रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल से ज़्यादा कट करूँगी, क्योंकि चटाई जब कट करते हैं ना तो पार्ट निकलता रहता है उसका। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा कट करूँगी, ताकि जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल जाए। तो एक सर्कल और इसमें ऐसे लगा दिया था मैंने, खींच दिया था, और उसके बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। तो ऐसे सर्कल को निकाल लीजिए आप। बर्तन से थोड़ा बड़ा ही मैंने रखा था। अब जो बात मैंने बताई थी कि कितना बड़ा है, तो ये मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। आपको इससे बड़ा रखना है तो आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी इस परात का एक निशान लगा लीजिए, जो भी सर्कल लिया उसका निशान लगा लीजिए, और इस तरह से इंची टेप से घुमा घुमा करके आप पूरा जो है सर्कल कितना इंच का है वो आप माप लीजिए। यहाँ पे इसको मापना इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसी के हिसाब से एक पीस और कट करना है। तो यहाँ जब वापस लाई हूँ मैं, लूज़ हाथों से मैंने नापा है, तो ये 38 है। तो इसमें आधा इंच पौना इंच ज़्यादा करके 39 इंच से थोड़ा सा कम आप इसको कट कर लीजिएगा। तो यहाँ इस वाले पार्ट को मैं, जो फ्रेश वाला पार्ट है ना, उसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। तो एक तरफ बॉर्डर मुझे मिल गई इसमें और एक तरफ मुझे कटिंग कर लिया मैंने। तो ये पूरा 39 मैंने सर्कल के हिसाब से इसकी चौड़ाई काटी है। अब ऊंचाई कितनी रखनी है आपकी, तो ये मैं अपने हिसाब से आप रख लीजिए। मैंने जो रखी है वो यहाँ देख लीजिए 20.5 इंच इसकी ऊंचाई है। तो ये परफेक्ट ऊंचाई है। अगर इससे ज़्यादा आपको रखना है या कम रखना है, या चटाई आपके पास ज़्यादा ख़राब है, उसमें से थोड़ा फ्रेश निकल रहा है, तो आप उस हिसाब से रख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से 2 पीसेस निकालने के बाद मैंने धागा लिया है, पक्का धागा लीजिएगा, और छोटी वाली बारीक वाली सुई ली है, ताकि अच्छे से इसमें सिलाई हो सके। वैसे आप चाहो तो मशीन पे भी फटाफट इसकी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं हाथ से करके दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग में चौड़ा वाला पार्ट में से थोड़ा सा छोड़ देंगे हम, ताकि बाद में जॉइंट हम इसमें लगा पाएँ। और ऐसे घुमा घुमा के पूरे सर्कल को, देखिए थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है आगे से, और ऐसे ब्लैंकेट स्टिच लगाते हुए ना आपको पूरी इसमें यहाँ से वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे सिलाई लगा लीजिए पूरी, तो प्रॉपर ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा इसमें। तो ऐसे ही एक जगह से, जहाँ से शुरुआत की है वहीं से उठाइए और वापस वहीं से एंड कर दीजिएगा। तो यहीं से इसको पक्का पूरा 2-2 बार चलाते हुए आप इसकी सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ देखेंगे तो पूरी गुलाई में मैंने सिलाई लगा दी है, और ये गुलाई मेरी फिनिश हो गई है। अब यहाँ पे साइड वाला जो पार्ट है उसको भी पकड़ के आप जोड़ दीजिए। तो मैंने ऐसे ही जोड़ दिया इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी हमें जोड़ देना है। बस जोड़ दिया मैंने। तो सिधाई वाले पार्ट में सर्कल को जोड़ने के बाद अब इसमें एक सीधी पट्टी ले लीजिए। 1.5 इंच की करीब सीधी पट्टी मैंने ली है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं जॉइंट, उसको चाहो तो आप छुपाना तो आप छिपा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो बस ऐसे सीधी पट्टी लगा लीजिए और ऊपर का पट्टी में फ़ोल्ड कर लीजिएगा, ताकि ये नीट और क्लीन दिखे। तो ऊपर से पहले पट्टी को फ़ोल्ड कर लीजिए हाथ से, ताकि उसके रॉ एजेस अंदर हो जाएँ, और उसके बाद से ऐसे सीधा रख के पट्टी को वहीं पे आप सिलाई लगा लीजिए जहाँ पे लगाना है। उसके बाद इसको फोल्ड करके आप इस तरह से पाइपिंग बना के लगा लीजिएगा। तो इसको बस ऐसे सीधा सीधा लगा दिया मैंने। अब इसको फोल्ड करके ऐसे पलट के हम ऐसे सिलाई कर देंगे। बहुत आराम से, ये बहुत अच्छे से फटाफट हो जा रहा है। बस ऐसे करके ऐसे सिल लीजिए इसको। तो अब इसके बाद ये देखिए, ये रेडी टू यूज़ हो चुका है। अब मैं फर्स्ट जो पहला वाला आइडिया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि इस तरह से एक आप ऐसे नीचे सर्कल लगा करके आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लें। आप चाहो तो नीचे की तरफ भी पाइपिंग लगा सकते हैं, जैसे साइड पे मैंने ब्लैक लगाई है उसी तरह से आप नीचे भी वाले सर्कल पर भी जोड़ पर
हाइड कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे घर में इंडोर प्लांट होते हैं या फिर आर्टिफिशियल बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जिनको आप इस तरह से एक प्लांटर बना के लगा सकते हैं। ईज़िली आपको मालूम है कि ये मैट जो है ईज़िली वॉश हो जाता है, हाथ से पानी से ख़राब नहीं होता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं। तो ये पहला वाला यूज़ है जिसमें आप पुराने मैट को एज अ प्लांटर आप बना के इस तरह से रख सकते हैं। ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ये मार्केट में भी मिल जाता है, तो वो आप वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन आप अगर आप पुरानी चटाई से बना रहे हैं, उसको फेंक देते हैं, तो बहुत अच्छा आइडिया है इसको बनाने के रखने का। चटाई बहुत कलरफुल होती है, तो कहीं पे भी रखेंगे बहुत अच्छा लगेगा और हाइट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये नीचे की तरफ मैंने मैट नहीं डाला है, अभी ऐसे ही इसको रखा है। अगर आप नीचे मैट बिछा के इसको रखते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो पहला आइडिया ये वाला है। यहाँ पे मैंने 2 बिजली वाले पाइप लिए, ये मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इन्हीं का यूज़ किया है। दोनों को मैंने कट कर लिया है चाकू गरम करके, और इस पे ये इलेक्ट्रॉनिक वाला जो टेप होता है वो मैं इसको चिपका रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये पाइप नहीं है आपके पास ना, तो बच्चों के कॉपी किताब पर जो रोल आता है उसके अंदर भी इस तरह का कार्डबोर्ड का पाइप होता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो यहाँ पे इसी तरह से तिरछा तिरछा करके मैंने टेपिंग कर दी है, दोनों पर ही कर लूँगी मैं। और थोड़ी सी यहाँ पे हमें चाहिए होगी रस्सी, तो बस रस्सी ले लिया है और चटाई के अंदर चाकू की हेल्प से हल्का सा होल किया है, कट नहीं किया, बस हल्का सा जगह बनाया है और उसमें ऐसे रस्सी को डाल दिया एक तरफ से और नॉट लगा दी ताकि वो वहाँ पे होल्ड करे। अब इसके बाद पाइप में मैंने इधर से दूसरा सिरा जो रोप का है वो डाल दिया है और थोड़ा सा इसको बस लूज़ रखते हुए जितना आप चाहिए दूसरी तरफ भी होल करके ऐसे नॉट लगा दिए। तो यहाँ देखिए ये फिक्स हो गया है। इसी तरीके से सेम दूसरी जगह हमें एकदम दूसरी जगह बराबर करना है और एक्स्ट्रा जो रोप है उसको अंदर से कट कर लेनी है। तो ये देखिए दोनों तरफ ही मैंने ऐसे लगा लिया। अब ये आपको कहीं पे भी उठाने के काम आएगा हैंडल। तो ये बहुत आराम से हैंडल बहुत इजी तरीके से बनी हुई है। तो बस ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप इसके ऊपर लिड भी लगा सकते हैं। बस एक सर्कल काट लीजिए इसी का और उसके ऊपर और एक पट्टी काट करके इसको लगा दीजिए और ऊपर से पकड़ने वाला कुछ हैंडल इसी तरीके से बना के लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एज अ लॉन्ड्री बास्केट मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो इधर उधर बिखरे होते हैं या गंदे होते हैं, तो आप इसका यूज़ वहाँ इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा तो कितने सारे कपड़े मैंने इसमें डाले हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे कपड़े इसमें डाल के रख सकते हैं। इसके अलावा इस स्टोरेज बॉक्स का यूज़ आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के खिलौने रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर पड़ी रहती है, जिनको आप स्टोर करने के लिए आप इसको रख सकते हैं। इजी वॉश हो जाता है, आराम से आप इसको वॉश करके और इसको फिर से यूज़ में ला सकते हैं। तो पुराने मैट से ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये दूसरा तरीका था जो मैंने आपको बताया है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। साइड में हैंडल भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं तीसरा वाला आइडिया बताती हूँ कि तीसरा वाला आइडिया में आप इसको कैसे इस मैट को आप पुरानी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का प्लेसमेंट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और बाहर भी मॉल वगैरह में मिल जाएगा। इसमें 2 तरफ आपको पाइपिंग मिल जाएगी और 2 तरफ बॉर्डर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे अगर आपकी पुरानी चटाई ख़राब हो चुकी है तो आप इस तरह का प्लेसमेंट खुद से बना सकते हैं। ये जो कपड़ा है ना, मैंने बहुत गौर से इसको देखा, ये कैरी बैग वाला कपड़ा है जो मार्केट से हम लोग कैरी बैग फ्री में मिल जाता है, उसका ही कपड़ा है। तो बहुत आराम से आप सीधा सीधा कट करके इस तरह से चटाई को स्क्वायर पीस पे निकाल लीजिए और लंबा लंबा पाइपिंग कट करके चारों तरफ से लगा दीजिए और काफ़ी स्टडी बनेगा। और जगह जगह आप एज अ प्लेसमेंट आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई खाना खा रहा है, डाइनिंग टेबल के ऊपर आपको रखना है, बेड के ऊपर कोई खाना खा रहा है, बच्चे खा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको बिछा सकते हैं। तो गाइज ये तीसरा वाला आइडिया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय।